मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, धरती वॉइस की इस कहानी में नेहरू और अडवीना की कुर्बत से कौन सी खातून हसद करती थीं और कौन कौन सी दोशीज़ाएँ नेहरू के प्यार में पागल थी। सामीन, लोग कहते हैं कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अहलिया अडवीना पर नेहरू का दिल आ गया था, लेकिन अडवीना से पहले वायसराय वेवल की अहलिया लेडी यूजीन वेवल भी नेहरू को दिलो जान से चाहती थी। वो चूँकि उम्र में नेहरू से बड़ी थीं और शक्ल सूरत के एतबार से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थीं, इसलिए इनके बारे में इतनी अफवाहें नहीं फैली। नेहरू के साथ अडवीना की दोस्ती उस वक़्त परवान चढ़ी जब अडवीना और उसका ख़ानदान वापस इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहा था। नेहरू के सवा उम्री के मुसन्निफ़ एम.जे. अकबर लिखते हैं कि इस बारे में सबसे पुख्ता सबूत टाटा स्टील के एक साबिक अहलकार रूसी मोदी ने दिया। 1949 से 1952 के दरमियान रूसी के वालिद सर होमी मोदी उत्तर प्रदेश के गवर्नर के ओहदे पर फायज थे। नेहरू उत्तर प्रदेश के मशहूर हिल स्टेशन गए हुए थे और गवर्नर मोदी के हमरा ठहरे हुए थे। जब रात के 8 बजे तो सर मोदी ने अपने फर्जंद से कहा कि वो नेहरू के कमरे में जाकर इतला दें कि मेज़ पर खाना लग चुका है और सब लोग उनके मुंतज़िर हैं। अकबर मजीद लिखते हैं कि जब रूसी मोदी ने नेहरू के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने अडवीना को अपने बाहों में भरा हुआ था। नेहरू ने रूसी को देखा और उन्होंने अजीब सा मुंह बना लिया। मोदी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद नेहरू खाने की मेज़ पर पहुंचे और फिर इनके पीछे अडवीना भी आ गई। नेहरू की एक और सवा उम्री लिखने वाले मुसन्निफ़ वालपर लिखते हैं कि उन्होंने नेहरू और अडवीना को दिल्ली की ललित कला एकेडमी में एक प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि नेहरू को सरेआम अडवीना को छूने और उनका हाथ पकड़ने और उनके कानों में बातें करने से कोई परहेज़ नहीं था। माउंटबेटन के नवासे लॉर्ड रैमसी ने मुझसे कहा था कि इन दोनों के दरमियान माज एक अच्छी दोस्ती थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन खुद लॉर्ड माउंटबेटन अडवीना के नाम नेहरू के खतूत को मोहब्बत नामे कहा करते थे। नाज़रीन, 21 मार्च 1949 को जवाहरलाल नेहरू दौलत मुश्तरका के इजलास में शिरकत के लिए लंदन गए तो हिथ्रो हवाई अड्डे पर लंदन में भारतीय सफारतकार कृष्णा मेनन ने इनका इस्तकबाल किया और अपने रोल्स रॉयस में इन्हें अडवीना माउंटबेटन के घर ले गए। अडवीना माउंटबेटन की सवा उम्री अडवीना माउंटबेटन ए लाइफ ऑफ हर ओन की मुसन्निफ़ा मोर्गन लिखती हैं। 5 फरवरी 1960 को इंडोनेशिया के शहर बोर्नियो में अडवीना का दौरान नींद इंतकाल हो गया। सोने से कबल वो नेहरू के खतूत को दोबारा पढ़ रही थी जो कि सोते हुए उनके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गए थे। पंडित नेहरू की अहलिया कमला नेहरू की सन 1936 में वफ़ात के बाद नेहरू कई ख़वातीन के करीब रहे। इनमें से एक थी खलाई साइंसदान विक्रम साराभाई की बहन मर्दुला साराभाई। सन 1911 में पैदा होने वाली मर्दुला साराभाई अपने खुद नविश्त द वॉइस ऑफ द हार्ट में लिखती हैं कि नेहरू से इनकी पहली मुलाकात चेन्नई में हुई थी जब वो इनके घर डिनर पर आए थे। मर्दुला ने अपने बाल कटवा दिए थे। वो ना तो कोई मेकअप इस्तेमाल करती थी और ना ही कोई सेवर पहनती थी। सन 1946 में नेहरू ने इन्हें कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया था। इनकी नेहरू से मोहब्बत का ये आलम था कि जब नेहरू रियासतों के दौरे पर जाते तो वो वहाँ के वज़राए आला और सेक्रेटरियों को ख़त लिखकर इनके लिए किए गए हिफाजती इंतज़ामात के बारे में अहकामात जारी करती थी। नेहरू के प्यार में पागल एक और दोशीज़ा पदमजा का नाम आता है। पदमजा के भेजे एक टेलीग्राम के जवाब में नेहरू ने लिखा था कि तुम्हारा टेलीग्राम मौसूल हुआ। कितना बेवकूफ़ी भरा और बिल्कुल ख़वातीन जैसा था। शायद ये सुभाष के साथ इश्क करने का कफ़ारा अदा कर रही हो। नवंबर 1937 को लिखे गए एक और ख़त में नेहरू ने पदमजा से पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है। 20। शायद नेहरू मजाक कर रहे थे क्योंकि पदमजा सन 1900 में पैदा हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 37 बरस थी। उन्होंने एक और ख़त में पदमजा को मशवरा दिया कि जब वो इन्हें ख़त लिखें तो इस पर ज़ाती तहरीर कर दिया करें ताकि इनका सेक्रेटरी इस ख़त को न खोले। मथाई अपनी किताब में लिखते हैं कि पदमजा जब भी नेहरू के इलाहाबाद में वाक़े घर आनंद भवन या दिल्ली के 3 मूर्ति वाली रिहाइश पर आती तो नेहरू के बगल वाले कमरे में रुकने का इसरार करती। एक बार जब नेहरू की ख्वाबगाह में उन्होंने लेडी माउंटबेटन की 2 तस्वीर देखी तो बर्दाश्त नहीं कर पाईं। उन्होंने भी इस कमरे के आतशदान के ऊपर अपनी एक तस्वीर आवेज़ां कर दी जहाँ लेटे हुए नेहरू की नज़र इस पर पड़ती रहे। लेकिन जैसी ही पदमजा गईं तो उन्होंने वो तस्वीर उतरवा कर स्टोर में रखवा दी। मथाई एक
एक और ऐसे ही किस्से का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि पदमजा को इससे इतनी हसद हुई कि उन्होंने ख़ुद को एक कमरे में बंद कर दिया और एडवीना से मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया। बाद में नेहरू ने पदमजा को मगरबी बंगाल का गवर्नर बना दिया और वो एक दहाई से ज़ायद इसी ओहदे पर फैज़ रहीं। नाजरीन, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल धरती वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।